ॐ वयं तुभ्यं बलिहृतः स्याम। हे मातृभूमि, हम तेरे लिए बलिदान हो जाएं, तेरी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए तन मन धन से समर्पित होकर के रहें। हर भारतवासी के अंदर में देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, राष्ट्र प्रेम होना ही चाहिए। आज स्वतंत्रता का दिवस है, आज़ादी का पर्व हम मना रहे हैं और इस पर्व के अवसर पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि देश की संस्कृति और देश के आन मान शान हर प्रकार से इसके विकास के लिए, देश के कल्याण के लिए, देश की मान मर्यादा के लिए हम हर प्रकार से सजग सावधान तैयार रहें। हमारे महापुरुष भी देश के प्रति हमें जागृत करते हैं। अनेक महापुरुष हुए जिन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए और अनेक महापुरुष उनके लिए प्रेरणा का स्रोत भी बने, जैसे कि महर्षि स्वामी दयानंद। वो देश को आज़ाद करने वाले वीरों के प्रेरणा स्रोत थे, प्रेरक थे। महर्षि स्वामी दयानंद में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उनके अंदर राष्ट्र प्रेम था, उनके हृदय में मातृभूमि के प्रति श्रद्धा प्रेम ये भावना भरी हुई थी। वे देश को उस समय जब हम पराधीन थे तब भी देश को आज़ाद देखना चाहते थे, स्वतंत्र देखना चाहते थे और वो स्वराज्य का नाद तब से उन्होंने किया था। और वो कहाँ क्या था? आर्याभिविनय ग्रंथ में ये मिलता है। आर्याभिविनय प्रथम प्रकाश के 18वें मंत्र में वो लिखते हैं, हे कृपा सिंधु भगवान, हम पर सहायता करो जिससे सुनीति युक्त होके हमारा स्वराज्य अत्यंत बढ़े। तो देखिए, तब भी उन्होंने ये शब्द दिया था स्वराज्य, कि अपना राज्य हो, हमारा देश पराधीन न हो। और आगे तो लिखते हैं कि हे रुद्र भगवान, आपकी आज्ञा का प्रणय अर्थात उत्तम न्याय युक्त नीतियों में प्रवृत्त होके वीरों के चक्रवर्ती राज्य को आपके अनुग्रह से हम प्राप्त करें। कितनी बड़ी बात है। ये भी वो लिखते हैं आर्याभिविनय में। ऐसे ही लिखते हैं आगे, हे महाराजाधिराज पर ब्राह्मण अखंड चक्रवर्ती राज्य के लिए शौर्य धैर्य नीति विनय पराक्रम और बल आदि उत्तम गुणयुक्त कृपा से हम लोगों को यथावत पुष्ट कर और अन्य देशवासी राजा हमारे देश में कभी न हो तथा हम लोग पराधीन कभी न हो। ये लिखते हैं स्वामी दयानंद कि हम पराधीन न हों और अन्य देशवासी हमारे देश में कभी न हों, अर्थात वो यहाँ पर राज नहीं करें, फिर तो हमारा चक्रवर्ती साम्राज्य हो, हम लोग सब पर राज्य करें, वेद के अनुसार राज्य करें। ये स्वामी जी की भावना थी। तो जगह जगह यही लिखते हैं कि हे परमेश्वर, आपके अनुग्रह से हम लोग चक्रवर्ती राज्य और सूर्यवीर पुरुषों की सेना से युक्त हों। ये लिखते हैं ऋग्वेदादि भूमिका में। और आगे लिखते हैं, हे राज्य के देने वाले परमेश्वर, आप ही राज्य सुख के परम कारण हैं, आप ही राज्य के जीवन के हेतु हैं तथा क्षत्रिय वर्ण के राज्य का कारण और जीवन सभा ही है। हे जगदीश्वर, आप प्रजा ने सब प्रजा आपको छोड़ के किसी दूसरे को अपना राजा कभी न माने, आप भी हम लोगों को कभी मत छोड़िए। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं कि आपको छोड़ के किसी दूसरे को अपना राजा कभी न माने, कोई अंग्रेज को हम राजा कदापि स्वीकार न करें। हम सबके लिए ईश्वर ही राजा हैं, समस्त विश्व के राजा ही
परमात्मा ही हैं। तो ये स्वामी जी का संदेश है कि हम अपने देश को ईश्वर की संविधान व्यवस्था के अनुसार चलाने के लिए प्रयत्नशील रहें। हम सबका स्वामी ईश्वर को मानें और हमारे देश में सुख हो, शांति हो। तो इसके लिए स्वामी दयानंद क्या लिखते हैं? राष्ट्रीय सुख का उपाय वो बतलाते हैं कि जिस देश में उत्तम विद्वान, ब्राह्मण, विद्यासभा और राजसभा, विद्वान, शूरवीर, क्षत्रिय लोग ये सब मिलके राज कामों को सिद्ध करते हैं, वही देश धर्म और शुभ क्रियाओं से संयुक्त होकर सुख को प्राप्त होता है। जिस देश में परमेश्वर की आज्ञा पालन और अग्निहोत्र आदि सत्क्रियाओं से वर्तमान विद्वान होते हैं, वही देश सब उपद्रव्यों से रहित होकर अखंड राज्य नित्य भोगता है। ये लिखते हैं स्वामी जी राज्य प्रजा धर्म विषय में ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में। तो स्वामी दयानंद के अंदर इस प्रकार से राष्ट्रभक्ति की भावना थी, ईश्वर भक्ति की भावना थी, उनके अंदर गुरु भक्ति थी, गौ भक्ति भी थी। ऐसे महापुरुष बहुत ही कम मिलते हैं जो समाज के कल्याण के लिए भी तत्पर होते हों, समाज में व्याप्त अंधविश्वास, पाखंड, रूढ़िवाद इन सबको दूर करने के लिए प्रयत्न करते हों, देश के हित के लिए सोचते हों, लोगों के हित के लिए सोचते हों, गौ माता के कल्याण के लिए कार्य करते हों, वेद का प्रचार प्रसार करते हों, यज्ञ के प्रचार करने के लिए उपदेश करते हों। तो ऐसे महापुरुष तो विरले ही होते हैं। तो स्वामी दयानंद सच्चे देशभक्त भी थे, ईश्वर भक्त भी थे, गौ भक्त भी थे, गुरु भक्त भी थे। तो हम उनके गुणों को धारण करें और हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करके अन्यों को भी इस प्रकार से राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार करें। हम भी तन मन धन से समर्पित होवें और अन्यों को भी इस प्रकार से देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहें। वैदिक संस्कृति भारतीय संस्कृति जो कि ऋषि मुनियों की संस्कृति है, उस संस्कृति को जीवित रखने के लिए हम प्रयत्नशील रहें और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहें। वेद में कहा है ना, वयम तुभ्यम बलिहृतः श्यामो, कि हे मातृभूमि हम तेरे उत्कर्ष के लिए, तेरी सुरक्षा के लिए अपना बलिदान भी कर देवे, क्योंकि तू हमारी माँ है, माता भूमि है, पुत्र अहम पृथिव्या, ये आता है कि भूमि माता है, हम उसके पुत्र हैं। तो हमारा कर्तव्य है हम भारत माता की रक्षा करें और हर प्रकार से भारत माता को श्रेष्ठ सुखमय बनाने के लिए हर प्रकार से हम सजग सावधान रहें और इसके लिए संगठित होवें। जब तक एक देश में एक भाषा, एक वेशभूषा, एक भक्ति, एक भेषज, एक भोजन पद्धति, एक भजन पद्धति, सब कुछ जब तक एक नहीं होगा, हम खंड खंड में बिखरे रहेंगे। तो हम सब में एकता होवे, हमारा ईश्वर एक हो, हमारी पूजा पद्धति भी एक हो, एक ओंकार की उपासना सब करें, यज्ञ को अपनाएं, गौ माता को पूज्य माने, वेद को अपना संविधान माने, संस्कृत भाषा के उत्कर्ष के लिए प्रयास करें। सब भाषाओं की माँ संस्कृत है, तो उसकी भी रक्षा करें, उसके भी प्रचार प्रसार के लिए तैयार रहें, तत्पर रहें। तो इस प्रकार से हम वेद के आधार पर, वेद की शिक्षा के आधार पर फिर से भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं और देश में सुख शांति समृद्धि ला सकते हैं। तो आवश्यकता है वेद के अनुसार हम जीवन बनाएं, वेद की ओर लौटें और देश को फिर से समस्त विश्व में एकदम महान पद पर या महान उत्कर्ष पर आरूढ़ करें, विश्व का सिरमौर भारत को बनाएं। तो इसके लिए हम स्वामी दयानंद की शिक्षा को भी अपनाएं, ऋषि महर्षियों की शिक्षा को अपनाएं
और महापुरुषों के पद चिन्हों का अनुकरण करें तो हमारा देश फिर से निश्चित रूप से विश्व गुरु बनेगा। तो अंत में यही कहता हूँ, मेरा भारत महान। जय हिंद, जय भारत।